अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स। आज की वीडियो बड़ी ही प्यारी होने वाली है। आज की वीडियो में बताया गया है कि जब अल्लाह ताला आपके मनपसंद शख्स को आपकी तकदीर में लिख देता है तो आपको कुछ निशानियां बार बार ज़ाहिर होगी। और वो निशानियां क्या है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंसान अगर हर बात पर हंसने लग जाए ना तो समझ जाना किसी ने बड़ी बेरहमी से दिल तोड़ा है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि आप आंखें बंद करके किसी एक की मौजूदगी को महसूस करें और आंखें खोलने पर आपके पहलू में कोई और शख्स हो। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज़ पे कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान है ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि उससे एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पर पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पर कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज़ को ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। वो कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान पे हर दुआ में रवा रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो, अल्लाह दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो, वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोचकर कि अल्लाह नहीं सुनता। तो अगर तुम उसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो उसे सीने से ना लगाए? तो बस इंतज़ार करो। अल्लाह इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौज़े करता है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ की कबूलियत के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती है। और ये तो भूल ही जाती है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उस रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इतायत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदे में बदल जाएंगे। और उस वक्त इन कांपते लबों से अल मुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। जब हम सोचते हैं
या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है उसकी भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता दिल में, अल्लाह की तरफ से ही ये सब होता है। अक्सर मेरे दिल में एक बात आती है कि क्या जो लोग किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? उसका जवाब भी खुद ही मिल गया कि वो ख्याल शैतान डालता है। वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए ये सब करता है। अल्लाह तो बस ये देखता है कि उसका बंदा या बंदी क्या शैतान के वसवसों में आएगा या नहीं, और हम उस शैतान की जाल में फंस जाते हैं। हम कर बैठते हैं जो वो करवाना चाहता है, मगर अल्लाह तो अल्लाह है ना, ऐसे भटकने देगा अपने बंदे को? फिर डालता है वो ख्याल जिससे इंसान धीरे धीरे अल्लाह की तरफ पलटता है। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही नहीं लौट के आते, अल्लाह हमें अपनी तरफ लेकर जाता है। लेकिन इनको जो वाकई उसकी तरफ लौट कर जाना चाहते हैं, बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी उसे मिलती है जिसे उसकी चाह होती है। तो जिस चीज़ की चाह होना, उसे अल्लाह से मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे मांगते हुए बहुत पसंद आते हैं, और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें ही देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वो अपने पास संभाल कर रखता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें अता कर सके। बेशक वो सब जानने वाला है। क्या पता ये वही मुकाम हो जहाँ पर अल्लाह लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं, लेकिन वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। जानते हो, अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन की तरफ लाता है, इसीलिए कि तुम बार बार उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मौज़े करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरी चैनल फिज़ा राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।